हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 को टारगेट में लेते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को मैं डिस्कस करवाने वाली हूं और आपको बताते चलूं। ये प्रकाशित किया गया बाय विवेक सर के द्वारा एग्जामपुर के द्वारा और पद 41,424 पोस्ट के लिए। और ये सभी आंसर की एग्जामपुर के द्वारा ही मैंने चुना है, यानी कि आंसर की इसमें जो भी मैं आंसर बताऊंगी वो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 यानी कि 14 का ही आंसर की कोई मैच करके मैं ली हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 13 तक इसमें क्लास हो चुका है प्रैक्टिस सेट, और इसके बाद हम टॉपिक वाइज जल्दी क्लास में लाऊंगी होमगार्ड के लिए, और वो भी एग्जामपुर के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या होने वाला है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि ठोस आयोडीन को गर्म करने पर वह सीधे बैंगनी वाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक्वा रेजिया बनाने के लिए उपयोग होता है? ध्यान रखिएगा, एक्वा रेजिया बनाने के लिए हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो HCl और HNO3 का प्रयोग करते हैं, इन दोनों के मिश्रण का। अगला क्वेश्चन, यदि किसी लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाती है तो उसमें खड़े व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, आभासी भार 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से संचार में किया जाता है, यह किस सिद्धांत पर? ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूरे आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है उसके लिए हमारा प्रोटीन हीमोग्लोबिन आवश्यक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि RH की खोज किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखिएगा, इसकी खोज लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल पौधों को खाने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, जो केवल पौधों को खाते हैं ऐसे जानवर को हम शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी क्यों ठंडा हो जाता है? ध्यान रखिएगा, ये ठंडा वाष्पीकरण के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि LPG गैस सिलेंडर में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? ध्यान रखिएगा, गंध के लिए हम उसमें एथीन मरकैप्टेन मिलाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र होता है ऋग्वेद के, इसमें मंडल पूछ रहा है किस मंडल में इसकी चर्चा की गई है? ध्यान रखिएगा, तृतीय मंडल में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा, भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। नेक्स्ट है कि अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, इसके लेखक अबुल फजल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, जिसे वंदे मातरम से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, आनंद मठ जो उपन्यास के लेखक कौन है पूछा जा रहा है, जिसे वंदे मातरम से लिया गया, तो करेक्ट आंसर भी है, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 1930 कहाँ से शुरू किया था? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च 1930 की शुरुआत ये की गई थी साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा किसके द्वारा दिया गया? ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 352। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपातकाल से बात हुई। देखिए आपको मैं पहले बताते चलूँ कि इसमें थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कि आंसर में एक आध ठो मिस्टेक हो जा रहा है इसमें प्रिंट के समय। और इसमें देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये क्वेश्चन दिया है, तो पूरा इस क्वेश्चन का कंप्लीट है किसमें आपातकाल लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 352 में आपातकाल की बात कही गई। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है कि टाइपिंग के समय ही छूट गया है, ठीक है, एग्जाम्पल के स्टाफ लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 338A के अंतर्गत गठित आयोग को किस नाम से जाना? ध्यान रखिएगा, इसे हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 4.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय 2026-27 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी का दर पूछ रहा है, तो जीडीपी 6.8 से लेकर 7.2 तक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? ध्यान रखिएगा, इसका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध किससे? ध्यान रखिएगा, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप में कौन अनुमोदित करता था? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर भी है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से समझ? ध्यान रखिएगा, इनायत खान ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये निवासी इटावा के। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय नृत्य कथक का जन्म मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में हुआ है? ध्यान रखिएगा, कथक का जन्म हमारे यूपी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा क्या दिया हुआ है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? ध्यान रखिएगा, कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो हमारे यूपी में सबसे अधिक उगाई जाने वाली गेहूं फसल है। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर में आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यूपी का 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व टोटल 800। ध्यान रखिएगा, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो 829 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम करेक्ट करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हमारा इसमें सी हो जाएगा 1946 में। अगला ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश की एक रामसर साइट है, यह किस जिले में के अंतर्गत आती है? ध्यान रखिएगा, ये किस जिले के अंतर्गत आती है पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। अगला है कि स्मार्ट सिटी के मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहरों का चयन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के 12 शहरों को। अगला क्वेश्चन दिया है कि ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार ये वर्ष 2005 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा भौगोलिक भाग नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है? ध्यान रखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उत्तरी मैदान है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ है? तो इसका केंद्र ऑप्शन और बी करेक्ट हो जाएगा, जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है खाद्यान्न उत्पाद को बढ़ावा देना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया है कि फुटलूज उद्योग का उदाहरण क्या? ध्यान रखिएगा, उसका उदाहरण है हीरा तराशना और इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या? ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य होता है और राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और कनेक्टिविटी में सुधार को लाना होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक पठार जो है कि किन 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है जो विपरीत दिशाओं में बहती है? तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा और सोन का। अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि यहाँ पे सबसे अधिक इत्र का उद्योग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला एक जिला एक उत्पाद सही सुमेलित है जो उस क्षेत्र में विशिष्ट प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है? यानी कि करेक्ट आंसर भी हो जाएगा महोबा, ठीक है, और गौरा पत्थर शिल्प से। तो नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष ये किस शहर में मनाया? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ओस्लो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार? ध्यान रखिएगा, ये सिनेमा में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का कारण चर्चा में रहे देश बेलारूस की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी मिन्स्क है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये है। अगला, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मतदान दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था जिसका उपयोग मधुमेह के उपचार में किया था? तो इसका ध्यान रखिएगा आविष्कार करता है फ्रेडरिक बैटरिंग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले स्वदेशी रिएक्टर का क्या नाम है और यह कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अप्सरा, और ये ट्रामे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण सीमा निर्धारित की गई है? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा 25 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा प्रवासी भारतीयों को अपने पैतृक गांव में बुनियादी ढांचे के विकास में भागीदारी बनाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को काले नमक चावल के लिए चुना गया? ध्यान रखिएगा, चुना गया है ये सिद्धार्थनगर को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के मुख्य रूप से किस चट्टानों से बने होते हैं जो भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? तो एक चूना पत्थर बलुआ पत्थर से बने होते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र से बीहड़ की समस्या सबसे अधिक पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर सी है, यानी कि चंबल और यमुना तटीय क्षेत्रों में। अगला, उत्तर प्रदेश की सभी 1535 पुलिस स्टेशनों में स्थापित महिला हेल्पलाइन डेस्क का नेतृत्व मुख्य रूप से कौन करता है? तो इसका नेतृत्व किया जाता है महिला बीट अधिकारी महिला सिपाही के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी जिले यानी कि पूर्वांचल में मानसून के दौरान बिजली गिरने की घटना का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य कारण ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, और रेतीला मिट्टी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा
डी ऑप्शन 80 में हमारा सही हो जाएगा। तो डी एकदम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति का मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है, उनकी सामाजिक व्यवस्था में बिरादरी पंचायत का महत्व क्या है? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि लखीमपुरी खीरी और फसल उत्सव के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में रॉय सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि खिलौने उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके? तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दिल्ली और हरियाणा के दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो करेक्ट आंसर इसमें ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी दोनों, यानी कि बागपत और गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2025 में आयोजित कोप 30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का मेजबान देश कौन रहा है? तो इस पर मेजबान देश ब्राजील रहा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्कन पठार के मध्य उच्च भूमि से अलग करती है? ध्यान रखिएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जिसकी रचना उन्होंने उत्तर प्रदेश के नैनी जेल में किया था और अहमदनगर किले में प्रवास के दौरान की थी? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्ट स्टोरी क्लेशन हार्ट लेंथ के लिए इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कन्नड़ लेखिका कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, बानू मुश्ताक बनी है। अगला है कि सोशल मीडिया पर डीप फेक तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से क्या करने के लिए किया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसे एआई का उपयोग करके असली दिखाने वाले फर्जी वीडियो ऑडियो बनाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की प्रसिद्ध नदी डैन्यूब के तट पर निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी स्थित नहीं है? देखिएगा, इसमें बर्लिन जर्मनी नहीं है, बाकी ये वियना ऑस्ट्रिया, बुडापेस्ट हंगरी और बेलग्रेड सर्बिया सभी स्थित हैं। क्वेश्चन आप जरूर पड़ेगा कि हाँ कि नहीं बोला है, तो इसमें नहीं बोला है तो डी हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी को ही करेक्ट करेंगे, लेकिन ये हमारा डैन्यूब नदी के शहर, मतलब डैन्यूब नदी के किनारे शहर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मारिया ट्रेंच जो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, ये किस महासागर में स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि मलक्का जल संधि दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ती है और वैश्विक व्यापार के लिए सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो किस देश की सीमा पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, चिली और अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाउन नामक शीतोष्ण घास के मैदान किस देश या फिर महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता है? तो अनुच्छेद 44 है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला है कि भारत के संविधान का प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां में जोड़ा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 को भारत का 77वां गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयोन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट रैंकिंग क्या है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, 75वां है। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में शुरू होने वाला आईसीसी T20 विश्व कप 2026 सह मेजबान भारत के साथ कौन सा देश है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभाली है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, भारत ने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।